दोस्तों, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। वो है दिखावा करना। जैसे कि देखिए, अभी समाज में हर युवा या कोई भी लोग हो, 99% लोग दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। और आप जानते हैं कि दिखावा लोगों पे इतना हावी हो चुका है कि लोग कोई भी काम करते हैं तो दिखावा करना उनके लिए ज़रूरी है। और मैं आपको एक बता दूँ कि जिन व्यक्ति का मतलब आय यानी कि इनकम, जिनकी कमाई बहुत कम है, वो भी इन दिखावे के चक्कर में इसके लपेट में आ चुके हैं। जैसे मान लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ है। अभी आप जैसे मान लेते हैं कि आप कार खरीद लिए लोन ले करके, या आप मोटरसाइकिल खरीद लिए लोन ले करके, या आप कपड़ा ही खरीद रहे हो किसी से कर्ज ले करके। क्यों? ये सब शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए। क्या ज़रूरी है दिखावा करने की, है ना? अरे आप साइकिल पे ही चढ़ोगे तो ऐसे में आपका तो महत्व कमेगा नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, अभी क्या होता है, अभी लोग गलत चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाता है। अभी मैरिज एनिवर्सरी मनाना एक फैशन चल चुका है। बर्थडे मनाता है, मैरिज एनिवर्सरी मनाता है, दिस डेट, मतलब क्या क्या डे मनाता है समझ में नहीं आता। और ये चीज़ जो मनाते हैं तो दूसरे से कर्ज लेकर के मनाते हैं, पैसा लेकर के मनाते हैं। अब बताइए, इसमें इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? इसमें इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप मान लेते हैं कि किसी से कर्ज ले करके थोड़ा क्षण भर के लिए, थोड़ा मतलब एक मोमेंट के लिए आप पैसा लेकर के मतलब बहुत दिखावा किए, खर्च किए, और बाद में अगर वह व्यक्ति आपसे बार बार पैसा मांग रहा है तो फिर आप पैनिक में आ जाइएगा, टेंशन में आ जाइएगा, फिर आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरी है दिखावा करने की? हम दिखावा नहीं करेंगे। अक्सर तौर पे मैं देखता हूँ शादी विवाह में, अगर आप जाइएगा तो शादी विवाह में कई बार पंडाल की सजावट को देख करके, या मतलब शादी विवाह में इतना मतलब डेकोरेट किया जाता है कि वह देख करके मुझे मतलब अंदर से चिढ़ उत्पन्न होने लगता है। अब जैसे कि देखिए, कोई आदमी मतलब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी लड़की का शादी करता है, जिसकी मतलब कमाई न के बराबर भी है, बहुत कम है, मैं बताता हूँ इस चीज़ को। वह व्यक्ति तो एक तो दूसरों से 8-10 लाख रुपया कर्ज लेता है। कर्ज लेने के बाद वह क्या करता है, 2 लाख रुपया पंडाल को सजाने में लगा देता है। आप एक बात को बताइए, क्या 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पंडाल को सजाने में लगाने की क्या ज़रूरत है? क्या अगर पंडाल नहीं सजेगी तो मैरिज नहीं होगी? ये सब बेवकूफ़ी, आजकल हम लोग बेवकूफ़ी की तरफ और मूर्खता की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमारा समाज भी मूर्खता की तरफ ज़्यादा जा रहा है। एक बात बताओ, अभी मतलब लोगों को लोन लेने का चस्का लग चुका है। मैं देखता हूँ अपने परिवेश में, माहौल में, या जो भी चीज़ में, आप लोन लेकर के आपने एक बाइक खरीद लिया, लोन लेकर के आपने एक कार ही खरीद लिया, और फिर पता चला आप उस पर चल रहे हो। आपकी कमाई नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आप लोन लेकर के क्यों? क्योंकि फलना के पास है, अगर दूसरे के पास है तो वो चीज़ मेरे पास भी होना चाहिए। तो इसके चक्कर में आपने लोन लिया, और लोन लेकर के आप उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो। जब लोन वाला आपसे पैसा मांगने के लिए आता है तो आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपकी तो इनकम ही नहीं है। तो फिर आप कहाँ से उसको मैनेज कर पाइएगा, कहाँ से दे पाइएगा? तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। अरे यह चीज़ मतलब अगर कोई वस्तु खरीद करके अगर हम तनाव में रहे, टेंशन में रहे, तो उस वस्तु की हमें क्या ज़रूरत है? उसको हम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? क्या ज़रूरी है दिखावा करने की? हमको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, हमको इसके पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हर व्यक्ति जिस मतलब दौर में चल रहा है, जिधर भाग रहा है, उधर भागने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही कबीर ने कहा, अगर मैं नमक रोटी ही खाऊंगा, मेरा मानना है मैं नमक रोटी ही खाऊंगा, लेकिन एक स्तर का जो भी होगा अपने से मतलब खाने में एक और मज़ा है। मान लेते हैं कि अगर हम किसी से कर्ज लेकर के मलाई रोटी ही खा लिए तो 1-2 दिन, अब फिर अगले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा आपको। ये भी आपका टेंशन है, तनाव। तो क्षणिक भर के तनाव के लिए आप क्यों टेंशन में आइएगा? और मेरे ये कहने का मतलब है, तो देखिए, मतलब आप सब इन चीज़ों से बचिए। जो लोग दिखावा करते हैं, या जो भी चीज़ दिखावे की दुनिया, सबसे इसमें आप लोग बचिए। ये दिखावे की दुनिया आपको ले मारेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप मतलब मेरी बातों को आपको समझ में आ गया होगा, और मेरी बातों को आप भली भांति समझ ही गए होंगे। अब जैसे कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ जो गलत चीज़ है उसका हमें विरोध करना चाहिए। और अगर आप दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन लाइए। आप क्षणिक भर के लिए आपको लगेगा, मेरी बातें ख़राब लगेगा, लेकिन आप अगर मेरे अकॉर्डिंग जो बात जैसे मैं बताता हूँ वैसे अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जी पाइएगा, बिना तनाव के। देखिए, आदमी की इच्छाएं जितनी कम होती है, वांटेड जितना कम होगा, मैं आपको बताता हूँ कोई भी आदमी उतना ही ज़्यादा खुश रहता है। ठीक ना? तो आप अपने नॉलेज के स्तर को बढ़ाइए, अपने बौद्धिक चेतना को बढ़ाइए,
है ना, इस सब को बढ़ाइए। ठीक ना। देखिए, आदमी अच्छा कपड़ा पहनने से, मैं आपको बताता हूँ, महंगा महंगा कपड़ा पहनने से या लग्जरियस कार में या गाड़ी में घूमने से या मतलब इस सब से व्यक्ति महान नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति महान होता है अपने बौद्धिक चेतना से, व्यक्ति महान होता है अपने गुण से, अपने ज्ञान से, अपने क्वालिटी से। और जब आपके पास अगर ज्ञान आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगा, तो आप खुद ब खुद मतलब इन चीज़ों का विरोध करने लगेंगे, आप खुद ब खुद इन चीज़ों को नकारने लगेंगे, आप में परिवर्तन आएगा। तो आप इस परिवर्तन कब आएगा? जब आप पढ़ोगे तब आप में ये परिवर्तन आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप लोग इन चीज़ों को सोचिए, इन चीज़ों को अपनाइए। जी धन्यवाद। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिखावे करें। जैसे मान लेते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग ये बोलता है कि मतलब लड़की को दहेज, मतलब लड़की दहेज दे रहा है, मैरिज में लड़की को दहेज देना पड़ रहा है, और लड़का वाला भी है जो दहेज ले रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू में देख सकते हैं। लड़का वाला दहेज क्यों नहीं लेगा? आप इस चीज़ को बताइए, लड़का वाला दहेज क्यों नहीं लेगा? लड़का वाला दहेज इसीलिए ले रहा है क्योंकि आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया नहीं। अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ा करके अगर उसको अपने पैर पर खुद खड़ा कर देते, अगर वह खुद आत्मनिर्भर हो जाती, एक रोज़गार ले करके भी कर लेती, तो आपको दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 7-8 लाख रुपया अपनी बच्ची के शादी में खर्च कर देगा, 10 लाख रुपया लगा देगा, लेकिन वही मैं अगर 3-4 लाख रुपया अगर वह अपनी बच्ची के पढ़ाई में लगा दे ढंग से, तो उसकी बेटी आत्मनिर्भर हो जाएगी और जीवन में उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़की शादी से पहले अपने पिता के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन जब शादी करके वह जाती है ससुराल तो अपने पति के ऊपर निर्भर होती है। फिर जब अवस्था गिर जाता है, वृद्धावस्था में आ जाती है, तो अपने बेटे के ऊपर निर्भर हो जाती है। तो जब तक एक महिला आत्मनिर्भर न हो, अपने पैर पर खड़ा न हो, तो कभी पिता के ऊपर, कभी पति के ऊपर, कभी बेटे के ऊपर निर्भर हो करके उसको उसी के ऊपर निर्भर होकर के जीवन जीना पड़ेगा। उसकी स्वतंत्रता उसे नहीं मिलेगी। और बात रह गई लड़कों की, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लड़कों को अगर लड़का अच्छा, मतलब लड़कों को भी चाहिए कि वह दहेज न ले। जैसे मान लीजिए, अगर लड़का पढ़ लिख करके अगर कमा रहा है, अगर सरकारी नौकरी में है, तो उसे दहेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है कमाने के लिए। तो वह भीख लेकर के क्या करेगा? वैसी स्थिति करवा सत्य लगेगा। अगर आपको विवाह, सही विवाह में तो कुछ मतलब विवाह होता है, व्यापार नहीं होता है, तो सही विवाह में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए मेरे विचार से। तो आप लड़की को जब आप पढ़ाते हैं, उसको आत्मनिर्भर बना देते हैं, तो आप बहुत हद तक मुक्त हो जाते हैं और इस चीज़ में। और अगर लड़का भी अगर बौद्धिक चेतना हो, उसमें अगर ज्ञान हो, परख हो, तो वो भी आपको इसका विरोध करेगा, दहेज प्रथा का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन चीज़ों को आप ज़रा सोचिएगा मेरी बातों को, तो आपको ये सारा चीज़ अच्छा लगेगा। जी धन्यवाद। कैसा लगा मेरा विचार आप बताइएगा।